नाज़रीन ये देखें, तंग गलियों से होते हुए हम लाहौर की सबसे कदीमी और अगर यूं कहा जाए कि पहली इमाम बारगाह, अब हम इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इमाम बारगाह एक तो मौजूद कहाँ पे और ये कितनी कदीमी है? देखिए जी, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि लाहौर में मोची दरवाज़ा में ये मातम सराई इमाम बारगाह उस वक़्त की है जब इधर जंगल हुआ करते थे। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है ये कितने साल पुरानी बात? तकरीबन 500 साल पुराना इमाम 500 साल पुराना, मतलब कि जब यहाँ पे जंगल हुआ करता जंगल हुआ करते थे। तो बड़े बताते हैं कि उस वक़्त के सुबह के टाइम जब अजान होती थी तो शेर की आमद होती थी और वो आके इमाम बारगाह के सामने झुक जाया करता था, दूसरे लफ्ज़ों में कि सलूट किया करता था। अच्छा, इमाम बारगाह ये आप वो रवायतें आप तक पहुँची होंगी, लोग पहुंची बताते होंगी होंगे। बुजुर्गों के थ्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या, ये अशूरा के जो 10 दिन होते हैं, क्या मामलात होते हैं, लोग किस तरह से आते हैं? देखिए जी, ये इमाम बारगाह जो है इसके मतवली हैं सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब और उनके बेटे भी हैं पिसरान उनके सैयद सफदर अली शाह साहब और सैयद सदफ़ अली शाह साहब और दीगर। तो वो इमाम बार की सारी रखवाली करते हैं, इमाम बार को देखते हैं, उनकी सालाना मजालिस भी होती हैं। ये हम अंदर से भी देख सकते हैं? हाँ, अंदर भी ये हम यहाँ पे सकते हैं। जूता जो है वो उतार देते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़ियारत अपना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। जी जी हाँ जी, ताबूत है। जी जी, यहाँ पे आ तो जाओ। ये ताबूत जो है ये अपना मुहर्रम हराम में निकाला भी करते हैं, मातमदारी भी होती है, आज़ादारी भी होती है, मजालिस भी होती हैं, ख़वातीन की मजालिस भी होती हैं बड़ी तादाद में। यहाँ पर लोगों का एक बहुत बड़ा रश होता है क्योंकि लोगों को पता है कि ये बहुत पुराना और कदीमी इमाम बारगाह है। और आपको सबसे पहले बात ये बताएं कि 6वीं मुहर्रम को यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए दुआ करते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि हमारी वालिदा इधर आके मन्नतें मानती थी और हमें लिया गया इधर से, इसी इमाम बारगाह में दुआएं की गई, इसी इमाम बारगाह में शाहजी से जाफ़र शाह साहब से तबरक लिया गया, इनके बड़ों से। और ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है ये 100% आपको दुरुस्त बता। सर ये किस चीज़ की ज़ियारत है, इसको क्या कहते हैं? ताबूत ये कहते हैं? ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसका किस दिन जुलूस होता है? हाँ जी, इसका वो निकालते हैं 5 सफ़र को। अच्छा, 5 सफ़र, 19 सफ़र, 19 सफ़र को 19 सफ़र को ये निकलती है। 5 सफ़र की हमारी मौला गाजी पास अलमदार की अलम निकलती है, वो इस गेट से जाती है, ऊपर से घूम के बैक गेट से वापस आ जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे कि इमाम बारगाह बिल्कुल रिहाइशगाह के अंदर ही है, मैं देख रहा हूँ आपकी रिहाइशगाह सामने मौजूद है, तो लोग तो आते जाते होंगे, तो कोई इशू नहीं होता? ये 24 घंटे इसके दरवाजे खुले होते हैं? 24 घंटे इनके दरवाजे हमने ओपन रखे हुए हैं, खास तौर पर मुहर्रम सफ़र में 24 घंटे इमाम बारगाह हमारा खुला रहता है। सही। तो यहाँ पे गिरदोनवा में देखा है दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग भी हैं, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग भी हैं, साथ मस्जिद भी है। तो यहाँ पे मैं सुना है कि दूसरे जो जैसे अहले सुन्नत के लोग हैं, अहले हदीस के, वो भी आते हैं? सारे आते हैं। अच्छा, तमाम कर लें कि ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, अच्छा, अपनी मन्नतें मानते हैं। और हमारी एक मशहूर जो तबरक है ना, वो खजूरों का है। अच्छा, वो खास तौर पर 9वीं 10वीं को दी जाती है। लोग मन्नतें मानते हैं आगे अपनी औलाद के लिए, जो भी उनकी मन्नत है वो मानते हैं आगे, और वो अल्लाह ताला के फजल करम से, इमाम हुसैन के करम से वो कबूल होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ अहले सुन्नत या अहले हदीस नहीं, यहाँ पे ईसाई, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आते हैं। इस तरह की चीज़ तो हमने बहुत कम देखी है। बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ये कदीमी इमाम बारगाह है। जब पाकिस्तान के बनने से पहले 1947 से पहले की बात करूँ, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक़्त क्योंकि हम सब इकट्ठे थे, हिंदू भी इधर रहते थे, दूसरे सिख यात्री वो भी रहते थे, तो वो सब लोग इधर मन्नतें मानने के लिए आते थे। जैसे अपना उनके बेटे सफदर शाह के बेटे जो हैं ये सही दुरुस्त कह रहे हैं कि इधर अभी भी अहले सुन्नत वल जमात के बड़ी बड़ी दूर से रात को 9वीं की रात को रात के 2 बजे 3 बजे इधर आते हैं, तबरक लेते हैं, और जब वो तबरक लेकर जाते हैं तो उनकी मन्नतें यकीनन उनको शफा मिलती है। अच्छा सर, आप बताएं कि मैंने देखा है गलियों का जो बड़ा रास्ता बड़ा तंग हो गया, बता रहे हैं कि ये तब से मौजूद है जब से यहाँ पे जंगल हुआ करता था। अब तो गलियाँ रास्ते बड़े तंग हैं, बता रहे हैं कि 9वीं 10वीं को ज़ियारत भी आती है यहाँ पे। हाँ, जब से ये इन्होंने इनका
जो नवाब साहब हैं इनका जो रूट है 170 साल हो गए हैं, 175 साल हो गए हैं, लेकिन रूट वही है। 175 साल से यहाँ पे ज़ियारत आती है। हाँ जी, 175 साल से ज़ियारत आती है। हाँ जी, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको लाइसेंस दिया था कजरबाज फैमिली को, तब से ये जुलजना की ज़ियारत खास तौर पर 10 मुहर्रम की तमाम ज़ियारत आती हैं। यहाँ 7 पे, मुहर्रम मातम की, सराय। हाँ जी मातम सराय। ठीक है। और तो दूसरी ये तो बात गलियाँ बड़ी तंग है। बात लेता चलूँ जी जी। कि ये वो इमाम बारगाह है जहाँ तमाम मकबे फिक्र के लोग आते हैं। यहाँ तक कि क्रिश्चियन फैमिली भी जो है ना आकर जी जी। अपनी मनते उठाते हैं और उनकी पूरी होती हैं। खास तौर पर ये इमाम बारगाह जो है ना मशहूर है इसी बात के लिए कि खजूर वाली इमाम बारगाह। खजूर वाली क्या इमाम आप खजूर खाएंगे इमाम हुसैन के नाम की, तो आपको मौला जो है ना वो परवरदिगार करना तो परवरदिगार नहीं है, तो हम वास्ता देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो कई लोग ऐसे हैं जो अहले सुन्नत जमात है यहाँ आकर मनते उठाते हैं औलाद की, जो डॉक्टरों ने मेडिकल ने उन्हें जवाब दे दिया होता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ औलाद ही नहीं हो सकती, मेडिकल कह रही है। तो लेकिन हमारा ईमान है कि जिनके लिए कायनात बनी हम वास्ता देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। यहाँ तक कि ज़्यादातर यहाँ पर 7 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अहले सुन्नत जमात हमारे भाई यहाँ आकर मनते उठाते हैं और उनकी पूरी होती है, और सबसे ज़्यादा भाईचारा आपको यहाँ देखने में मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने देखा है जितने भी यहाँ पे अंदरून में है, यहाँ पे तमाम मकबा फ़िक्र के लोग, हम अलिफ शाह हवेली के, दूसरी भी हवेली के, तमाम वहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत अरसे से रहते हैं, सदियों से ये जो वॉल सिटी है अंदरूनी शहर बना, लोग सदियों से रहते हैं, तो उनका ताल्लुक भी पुराना है, वो एक अरसे से यहाँ पे रहते हैं, उनके बड़े भी अकीदत रखते हैं, फिर आगे भी अकीदत। अब मुझे बताएं कि 9वीं 10वीं में यहाँ पे क्या मामला होते हैं, मैं चाहूँगा ये दिखाएं नाज़रीन। अब तो यहाँ पे जगह बड़ी मुनासिब सी है, बड़ी कंजस्टेड सी है। अनफॉर्चुनेटली जी जी। मैं ये जो मेरा पॉइंट है कि यहाँ 95% लोग जहाँ से शिफ्ट कर गए अच्छा। ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, और हमारा इलाका 100% कमर्शियल हो गया है। जी जी। और सबसे बड़ा जो इशू, सबसे बड़ा में जो मसला ये कमर्शलाइजेशन, मार्केटों का गलियों में एक्सटेंड हो जाना, लोग इसी मार्केट की वजह से, कमर्शलाइजेशन की वजह से छोड़ गए, और अब थोड़ी सी हम महसूस कर रहे हैं कि हर साल तादाद कम होती जा रही है ज़ायरीन की। वो कहते हैं जी यहाँ आना मुश्किल है, कमर्शलाइज दुकानों की वजह से, मार्केट की वजह और से। दूसरी बात है, मेरा ख्याल है यहाँ पे जगह भी बड़ी मुनासिब है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जैसे 500-700 लोग इकट्ठे होंगे तो वो बड़ा, हाँ जी, मतलब कि जगह बड़ी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेज अब ये है कि वक्त के साथ साथ है ना, जो मसले मसाइल होते हैं तो मसले मसाइल भी साथ ही चलते हैं, मैनेज खुद ही हो जाता है। तो 9वीं और 10वीं दोनों को ज़ियारत आती है, 10वीं की हाँ जी, ज़ियारत? सुबह फजर के टाइम। हाँ, मेन जो ज़ियारत है, जो मेन जलूस है, जो निसार वली से वो यहाँ से होता हुआ जाता है। ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? वाहिद इमाम बारगाह जहाँ पे अलब शाह हवेली से जो 9वीं की ज़ियारत निकलती है वो भी आती है यहाँ पे। सही। और 10वीं की भी यहाँ आती है। इमाम बारगाह की बुनियाद सन 1500 में रखी गई थी। अच्छा। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनका नाम था दाइम करबलाई, जो कश्मीर में अज़ादारी किया करते थे। क्या बात। उनको वहाँ ख्वाब आई थी कि लाहौर में फलानी जगह अज़ादारी नहीं हो रही, वहाँ पहुँचो। तो वो अपना सारा साजो सामान घर बार छोड़ के यहाँ तशरीफ ले आए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह अगर उन्होंने खरीदी उस वक्त के दौर में, यहाँ पर कुआं खोदा और यहाँ पे अज़ादारी का आगाज किया। तब यहाँ पे हिंदू, ईसाई, शेख बरादरी ज़्यादा यहाँ आती थी। ठीक है। और लंगर में एहतमाम होता था। उनकी कब्र आज भी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी दिखाते हैं।